जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों। आज हम जानेंगे कि महान फिलोसोफर ओशो के सेक्स पर क्या विचार थे और विचारधाराओं के माध्यम से हम जानेंगे कि ओशो सेक्स के प्रति कितने सजग थे और क्या चाहते थे। सेक्स पर ओशो की विचारधारा एकदम स्पष्ट कहती है। संभोग से समाधि तक किताब में उसने बताया है कि सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं होती है। सेक्स करना दो ऊर्जाओं का मिलन होता है। एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलन होते हैं तो एक नई ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जब ओशो ने यह मत दिया कि संभोग करना कोई बुरी बात नहीं होती है तो कई सनातनी धर्म वाले उनके प्रति आकर्षित होने लगे और उनकी बातों को मानने लगे। तभी से वह आचार्य बन चुके थे। ओशो अपनी किताब संभोग से समाधि तक में बताते हैं अनंत जो है ना वह संभोग है और शून्य क्या है, समाधि। अगर आप अनंत की ओर बढ़ते हो तो सेक्स का कभी अंत नहीं होता है और आप शारीरिक समस्याओं में ही फंसे रहते हैं। अगर आप शून्य की ओर बढ़ते हो तो आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। ओशो यह भी कहते हैं अगरचे ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप संभोग के साथ में समाधि को प्राप्त कर जाए, लेकिन अगरचे आप संभोग में फंसे रहते हो तो यह आपको सांसारिक जीवन से बांधे रखती है। अगर आप समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम सीढ़ी होती है संभोग को त्यागना। संभोग को त्यागना इतना आसान नहीं होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए साधना करना कठिन होता है उसी प्रकार से हजारों गुना कठिन होता है संभोग को त्यागना। जिस व्यक्ति ने संभोग को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, उसके लिए समाधि की अवस्था एक साधारण सी अवस्था बनकर रह जाती है। जिस प्रकार एक साधक कहता है ये संसार न तेरा है न मेरा है, इस शरीर पर इतना गुमान मत कर, मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है, उसी प्रकार एक संभोगी कहता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, लेकिन एक दिन मिट्टी की तरह दफन हो जाता है और न तेरा है न मेरा है। उसी प्रकार से संभोग और समाधि में भी अंतर बताया गया है कि संभोग अंत है और समाधि शून्य। जब कोई समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह शून्य बन जाता है। और जिस दिन कोई भी व्यक्ति यह जान जाता है कि संभोग और शून्य में क्या अंतर है तो उसी दिन वो संसार को छोड़कर परम पूजनीय ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भी अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, राजमहल, सुख, ऐश्वर्य, वैभव को छोड़कर समाधि की अवस्था को प्राप्त किया, उसी प्रकार संभोग से ओशो ने भी दूरियां बना ली और परमेश्वर की खोज में निकल पड़े। मेरे प्रिय मित्रों, ओशो के विचार सेक्स पर ऐसे थे अगरचे सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्स करते हो तो इसमें आनंदित होते हो, लेकिन यह सुख परम सुख नहीं होता है। अगर आप परम सुख की खोज में निकलना चाहते हो तो आपको क्षणिक सुख को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में संभोग पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे अन्य चीज़ पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं, तो ये सब असत्य बातें हैं, मूर्ख लोगों की बातें हैं। जिस दिन आपने अपने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, संभोग पर विजय प्राप्त कर ली, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उस दिन आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और संसार की सारी वस्तुएं आपको क्षणभंगुर नजर आएंगी। जो नश्वर है, निराकार है, कोई इसका रूप नहीं है, नित्य आनंदित है वह। ओशो कहते हैं कि वीर्य एक ऊर्जा है। जिस प्रकार आप सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हो उसी प्रकार अपना ही शरीर खुद के लिए यह ऊर्जा निर्माण करता है। अगर आप इस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हो तो फिर उस शरीर को नई ऊर्जा का निर्माण करना पड़ता है। यह प्रक्रिया अपने जीवन अंत तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया उस समय बंद हो जाती है जिस समय आपका वीर्य बाहर निकलना बंद हो जाता है। अगर आप यंग अवस्था में ही वीर्य को बाहर निकालना बंद कर दोगे तो आपकी यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी और सारी वीर्य जो है अपनी शक्ति को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके संसार को मुक्ति प्राप्त करता है। जय श्री राम।